फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। और सबसे पहली न्यूज हमारे पास आ रही है रियलमी की तरफ से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रियलमी ने अपना एक बड्स रियलमी बड्स क्यू लॉन्च किया था चाइना में और उसका दाम रखा था 149 युआन। वो ट्रांसलेट करके इंडियन करेंसी में बन जाता है 1600 रुपए। अब जो न्यूज हमारे पास ये है वो है कि ये जो बड्स है बड्स क्यू ये जल्दी ही हो सकते हैं भारत में लॉन्च। और इस बात का खुलासा किया है रियलमी के जो सीएमओ हिंदुस्तान के फ्रांसिस। उन्होंने बोला है कि भैया ये जल्दी आने वाला है बड्स और ये 2000 रुपए से होगा कम। 2000 रुपए से होगा कम, चाइना का कन्वर्ट करके 1600, हिंदुस्तान में 2000। देखते हैं जब लॉन्च होगा तब पता लग जाएगा हमें कि इसके जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस क्या है। फीचर्स की अगर बात कर ले तो ये इन कैनाल वाला डिजाइन वाला बड्स है और साथ ही साथ ये पेबल शेप का है। वो जो डंडी लटकने वाला होता है ना, इसमें डंडी नहीं है, ये एक पेबल शेप का छोटा सा एकदम Xiaomi वाले की तरह है। जो Xiaomi ने अभी रेडमी वाला बड्स लॉन्च किया उसकी तरह डिजाइन दिखता है और फिजिकल बटन है। वायरलेस चार्जिंग इसमें सपोर्ट नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं अगली न्यूज का जो आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स ने आज भारत में राम और श्याम को लॉन्च कर दिया। राम और श्याम के हॉट 9 और हॉट 9 प्रो बिल्कुल राम और श्याम ही लगते हैं क्योंकि एकदम आइडेंटिकल फोन है, दिखने में सब कुछ सेम है सिवाय कैमरा मॉड्यूल के। एक में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरे में मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। और बाकी सब चीजें भी एकदम सेम है। चाहे प्रोसेसर की बात कर लीजिए जो कि है मीडियाटेक हीलियो P20 प्रोसेसर, इंटरनल मेमोरी की बात कर लीजिए 32 GB और साथ साथ रैम की बात कर लीजिए 4 GB, वो भी सेम है। फ्रेंड्स, हमने आज सुबह सुबह इस दोनों फोनों का एक साथ अनबॉक्सिंग किया है और उसको फर्स्ट इंप्रेशन दिया है। ऊपर दिए लिंक में आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए। फिलहाल रुक करते हैं अगली न्यूज का जो हमारे पास आ रही है बजाज से। बजाज ने कुछ समय पहले अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अनाउंस किया था जिसका नाम था चेतक। जी हाँ, पुराने दिन याद आ गए ना, पुराने में एक टाइम होता था चेतक, बजाज चेतक बहुत फेमस होता था। उसी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च किया है और जो खबर ये आ रही है कि ये जो उसकी डिलीवरी है वो अब होने वाली है डिले, बिकॉज कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी फैक्ट्रीज पड़ी हैं ठप और प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो इस चक्कर में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये सितंबर के महीने में अब अवेलेबल होगा जो बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक है। और अगर इसके प्राइस की बात कर लें, जो बजाज चेतक का स्कूटर है वो प्राइस्ड है 1 लाख रुपए पे और जो इसका अर्बन वेरिएंट है वो प्राइस्ड है 1,15,000 में। सस्ता नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा 1 लाख रुपए आपको जेब से निकालने पड़ेंगे अगर आपको बजाज का ये ई स्कूटर चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं अगली स्टोरी का। वो आ रही है iQOO की तरफ से। iQOO ने अपने जो फोन है iQOO 3 उसके दाम कर दिए हैं कम। क्या हुआ, मार्केट में डिमांड कम है क्या? मालूम नहीं है, लेकिन फोन वैसे अच्छे थे, फोन अच्छे थे, हमने यूज किए थे, हमें उसमें कोई इशू नहीं आई। और जो लेटेस्ट प्राइस कट आया है उसके हिसाब से iQOO अब प्राइस रहेगा 31,990। ये रहेगा 8 GB प्लस 128 GB वेरिएंट के लिए और 34,990 में आपको मिल जाएगा 8 GB प्लस 256 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट। और ये दोनों 4G वेरिएंट वाले फोन है और जो टॉप वेरिएंट है 5G वाला वो आपको मिल जाएगा 41,990। तो फ्रेंड्स, आपने अगर iQOO फोन लिया है, आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं अगली स्टोरी की ओर जो हमारे पास आ रही है एक्ट फाइबर से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनने कहा है कि हम 1 जून से अपना जो प्लान का टैरिफ है वो बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी अगर आप एक्ट फाइबर नेट के यूजर हैं। और जो इंक्रीज रहने वाला है ये रहने वाला है 2 से 4% तक बहुत जगह पर। और कुछ ऐसे प्लान होंगे प्रीमियम प्लान जहां पर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ऑलमोस्ट 10% तक जा सकता है। और फ्रेंड्स, वैसे भी और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अगर आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर का नेट यूज कर रहे हैं कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा ही पैसा मांगे, क्योंकि लॉकडाउन के समय सबको घर से काम करना पड़ रहा है और डेटा की डिमांड ऑल टाइम हाई है। तो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं अगली न्यूज का जो हमारे पास आ रही है एक स्कैम से जुड़ी हुई। फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हो जाइए थोड़े सावधान, क्योंकि एक रिपोर्ट के हवाले से पता लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो स्कैमर्स हैं, वो आपको मैसेज भेजते हैं और दिखाते हैं कि हम व्हाट्सएप के एम्प्लॉइज हैं। उनका जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वही व्हाट्सएप का लोगो वोगो होता है और वो बोलते हैं भैया अच्छा हम आपको हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और साथ ही साथ वो ट्राई करते हैं आपसे ओटीपी नंबर लेने की। जो भी आपके एसएमएस में नोटिफिकेशन आता है या
फोन वेरिफिकेशन नंबर आता है वो मांगने की कोशिश करते हैं और आपको चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हो जाइए सावधान और किसी भी अनचाहे व्यक्ति से व्हाट्सएप में चैट ना कीजिए, और अगर कोई आपसे पिन नंबर मांगता है या कुछ मत दीजिए, चाहे एसएमएस हो, कॉल हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी प्लेटफॉर्म ये चीजें नहीं मांगता है। और इसका खंडन व्हाट्सएप ने भी कर दिया कि भैया हमारे कोई एम्प्लॉय जैसे नहीं है कि जो आपसे ओटीपी मांगेंगे या कुछ मांगेंगे, तो भैया आपकी सुरक्षा है, आपके अपने हाथ में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब रुक करते हैं अगली न्यूज का जो आ रही है बीएसएनएल से। बीएसएनएल ने 2 नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं और फिलहाल के लिए ये प्लान उड़ीसा में लॉन्च किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरे इंडिया में बाकी जगहों पे भी जहां बीएसएनएल का नेटवर्क है वहां पर उपलब्ध कर दिए जाएंगे। और ये प्लान है ₹1599 का प्रीपेड प्लान है। इसकी जो वैलिडिटी है वो है 425 डेज, और इसमें आपको बीएसएनएल दे रहा है 2 GB का अनलिमिटेड डेटा जो आप यूज कर सकते हैं पूरे 425 दिन के लिए। और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है टॉक टाइम जिसका वर्थ है ₹1500, और इसके अलावा कुछ नहीं है इस प्लान में। तो फ्रेंड्स अब रुक करते हैं, इसका एक और प्लान है वो है ₹899 का, जो बीएसएनएल का 899 का प्लान है। उसकी वैलिडिटी आपके पास मिलती है 365 दिन की, 365 डेज की, यानी कि पूरे एक साल की वैलिडिटी आपके पास मिल रही है इसमें। और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है टॉक टाइम ₹100 का, और इसमें बीएसएनएल आपको दे रहा है 2 GB का अनलिमिटेड डेटा 365 दिन, और उसके बाद आप यूज कर लीजिए, लेकिन उसके लिए बिल अलग से देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब रुक करते हैं अगली न्यूज का जो आ रही है जियोनी की तरफ से। जियोनी याद रहे फ्रेंड्स आपको, एक जमाने में बड़े स्लीक और प्यारे सुंदर दिखने वाले फोन आता था। उनने एक पावर बैंक लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जी बडी, और इसकी कैपेसिटी है 10,000 मिली एम्पियर, और इसका दाम रखा गया है 1299। तो फ्रेंड्स ये था उनका एक पावर बैंक जो अब मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। बस देखना है कि ये चीज भी चलती रही, जियोनी की तरह अपनी दुकान बंद करके वापस ना चले जाएं। फ्रेंड्स यहां पर आपको एक और चीज बता दें, आज हमने सुबह सुबह एक डायरेक्ट दिल से का इंटरव्यू लाइव किया है, जिसमें हमने एक कंपनी से बात की है जो बैटरीज बनाती है आपकी ई बाइक्स की, ई व्हीकल्स की, और साथ ही साथ वो रिफर्बिश्ड, मतलब और साथ ही साथ वो लोग बैटरी जो पुरानी बैटरी हो चुकी है उनमें से जो मिनरल्स हैं उनको भी निकालते हैं। वो इंटरव्यू देखना ना भूलिएगा, हमने लिंक देके रखा है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी जानकारी उन्होंने दी है कि बैटरी का प्रोसेस क्या है, हिंदुस्तान में अभी बैटरी का स्टेट क्या है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, हम चाइना से कितने पिछड़े हुए हैं, क्योंकि चाइना इस चीज में काफी लीड में है, और आने वाले वक्त में इंडिया में बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तेजी कैसे पकड़ेगी, उसका क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा न्यूज फटाफट आज का यहीं समाप्त होता है। आपके भी जो कमेंट्स होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।